नमस्कार। आज का हमारा विषय है त्रिसूत्र आयुर्वेद। त्रिसूत्र हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वास्थ्य आतुर प्राणायाम अर्थात स्वस्थ एवं रोगी मनुष्यों के लिए जो उत्तम हेतु लिंग और औषध का ज्ञान है वह त्रिसूत्र आयुर्वेद से ही है। हेतु मतलब निदान, लिंग मतलब लक्षण और औषध मतलब औषध द्रव्यों से है। जिस आयुर्वेद का स्मरण ब्रह्मा ने स्वयं किया था वह त्रिसूत्र आयुर्वेद ही है। त्रिसूत्र को ही त्रिस्कंद भी बोलते हैं, अर्थात संपूर्ण आयुर्वेद का त्रिसूत्र रूप में ही उपदेश किया गया है। अब सबसे पहले त्रिसूत्र आयुर्वेद में हम हेतु सूत्र का वर्णन करेंगे। काल बुद्धि इंद्रियार्थानां योगो मिथ्या न च अति च द्वयाश्रयां व्याधियों नाम त्रिविधो हेतु संग्रह, अर्थात काल आसात में इंद्रियार्थ संयोग और कर्म के अतियोग मिथ्या योग और अयोग का वर्णन इसके अंतर्गत मिलता है। जैसे काल के हीन योग को देखें तो सबसे पहले तो काल को शीत उष्ण और वर्षा भेद से हम 3 प्रकार का जानते हैं, और जब ये अपने लक्षणों से हीन हो जाते हैं तब ये हीन योग के अंतर्गत आते हैं, और अगर यह अपने लक्षणों से अधिक हो जाते हैं तब ये अति योग के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि अगर वर्षा अत्यधिक होने लगे तब वह अति योग के अंतर्गत आएगी, और जब मात्रा से कम होने लगे तब वह हीन योग के अंतर्गत आएगी। और अगर वर्षा ऋतु में शीत ऋतु के लक्षण दिखलाई देने लगे तब वह मिथ्या योग या तो फिर प्रज्ञा अपराध के अंतर्गत आएगा। और काल के जो लक्षण हमें दिखलाई देते हैं वह लक्षण विपरीत होने को भी हम मिथ्या योग ही बोलते हैं। फिर कर्म का हीन योग अगर हम देखें तब शारीरिक मानसिक और वाचिक भेद से कर्म 3 प्रकार के होते हैं। काय आदि कर्मों अर्थात शारीरिक कर्मों की जो हीन प्रवृत्ति होती है वह हीन योग के अंतर्गत आती है, और जो इनकी अति प्रवृत्ति होती है वह इनकी अति योग के अंतर्गत आती है। और इस जन्म में या पिछले जन्म में किए हुए हमारे निंदित कर्म जो हैं वह मिथ्या योग के अंतर्गत आएंगे। आसात में इंद्रियार्थ संयोग, इंद्रियों का अपने विषयों के साथ जो संयोग होता है वह आसात में इंद्रियार्थ संयोग माना जाता है। अगर हम इसका उदाहरण लें हमारी चक्षु इंद्रिय से, तब इसका अति योग तब होगा जब अगर हमारी चक्षु इंद्रिय से हम सूर्य की ओर अधिक देखना पसंद कर रहे हैं तब यह हमारे चक्षु इंद्रिय के अति योग के अंतर्गत आएगा। और अगर हम किसी रूप का ग्रहण ही नहीं कर पा रहे हैं तब यह हमारे चक्षु इंद्रिय के अयोग के अंतर्गत आएगा। और मिथ्या योग को अगर हम देखें तो नेत्रों से विषयों का अधिक समीप होना, अधिक दूर होना, या तो भय युक्त रूपों को अत्यधिक ग्रहण करना, यह हमारे चक्षु इंद्रिय के मिथ्या योग के अंतर्गत आएगा। सूत्र के अंतर्गत हमारा जो दूसरा पॉइंट है वह है लिंग सूत्र। लिंग सूत्र को हम मुख्य सूत्र के रूप में भी जानते हैं। लिंग्यते ज्ञायते व्याधियो अनेन, इससे हम यह जानते हैं कि लिंग सूत्र के अंतर्गत हम पूर्व रूप उपशय अनुपशय और संप्राप्ति का वर्णन करेंगे। रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम आरोग्यता, दोषों का जो विषम रूप है उसी से रोग की उत्पत्ति होती है। फिर हमारा जो पहला पॉइंट है पूर्व रूप, उसके बारे में हम यह कह सकते हैं कि जो व्याधियों के उत्पन्न होने से पहले के जो लक्षण हैं वह पूर्व रूप के अंतर्गत आते हैं, और जो व्याधियों के उत्पन्न होने के बाद के जो लक्षण हैं वह हमारे रूप के अंतर्गत आते हैं। उपशय, उपशय से हम यह जानते हैं कि औषध अन्न और विहार के जो सुख वह उपयोग हैं वह उपशय के अंतर्गत आते हैं। फिर अनुपशय, जो भी लक्षण हमारे उपशय के विपरीत वाले होते हैं वह अनुपशय के अंतर्गत आते हैं। संप्राप्ति, संप्राप्ति यानी विभिन्न कारणों से जो हमारे दोष हैं वह दूषित होकर रोगों को उत्पन्न करते हैं तब वह संप्राप्ति के अंतर्गत आते हैं। अब हमारे त्रिसूत्र के अंतर्गत
जो हमारा आखिरी पॉइंट है वह है औषध सूत्र। किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वास्थ्य वृत्तो मतम, किंचित त्रिविधम द्रव्यम उच्यते। इसके अंतर्गत हम दोष शामक, दोष प्रकोपक और स्वास्थ्य के लिए हितकर औषध का जो है वर्णन करेंगे। औषध का जो प्रयोग हम करते हैं वह दोषों को उनके साम्य अवस्था में लाने के लिए ही करते हैं। जब दोषों का प्रकोप हो जाता है तब उनका शमन करना अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। जैसे कि अगर हमारे शरीर में वात दोष की अधिक संचय हो गया है तब हम उसे शमन करने के लिए तेल का उपयोग करते हैं। पित्त का अगर संचय अधिक हो गया है तो उसके लिए घृत का, और कफ का संचय अगर अधिक हो गया है तो मधु का उपयोग करते हैं। क्योंकि जो तेल, घृत और मधु है ये तीनों जो है हमारे दोष शामक औषध के अंतर्गत आते हैं। फिर हमारे कुछ दोष प्रकोपक जो द्रव्य हैं उनका जो है हम वर्णन करेंगे, जैसे कि दही और सरसों, ये हमारे दोष प्रकोपक औषध के अंतर्गत आते हैं। स्वास्थ्य के लिए हितकर वे होते हैं जो दोषों को उनके साम्य अवस्था में रखने में सहायक होते हैं। धन्यवाद।